हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोर स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार और मैं फिर दोबारा से गाइस आपके लिए क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का गाइस चैप्टर लेकर आ चुका हूँ, जिसका नाम है गाइस समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया, द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इन द साउथ एशिया। चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले गाइस 5 हुआ करता था 2020 से पहले, जैसे आपको पता सिलेबस चेंज हो गया। तो ऑलरेडी गाइस जो है मैं इस चैप्टर पर आपके 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, अभी आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। आप वो देखिए, तभी आपको कोई समझ में आ पाएगा कि समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया क्या है। जहाँ पे मैंने मतलब इसका बता रखा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इन साउथ एशिया, इसका मतलब समझ में आएगा। तो अब गाइस थर्ड पार्ट है, ये थर्ड चैप्टर है, सॉरी इस पार्ट का ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का ये। तो यहाँ पर गाइस ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मेनली हम भारत और पाकिस्तान के जो भारत और अन्य देशों के साथ जो संबंध है भारत के, वो हम पढ़ेंगे और जहाँ से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। तो गाइज इसमें मेनली यही पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने क्या पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया क्या है। अर्थात एशिया जो महाद्वीप है उसका जो दक्षिणी भाग है, वहाँ के कुछ 7-8 देश हैं, जैसे नेपाल, भारत, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इन देशों की गाइज कंडीशन को जानने के लिए, इन देशों में कैसे कैसे संबंध है, क्या क्या समस्याएं, मेनली हम इसी के लिए जो है समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया वर्ड का यूज़ करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने इन देशों की समस्याओं को देखा, जैसे श्रीलंका का जातीय संघर्ष, अपनी अपनी समस्याएं, बांग्लादेश की स्टोरी के बारे में जिक्र किया। और मुख्य बिंदु में गाइस मैंने आपको थर्ड में बताया था कि भारत के जो है दक्षिण एशिया देशों के साथ संबंध कैसे हैं, कब कब भारत के इन देशों के साथ संबंध अच्छे हुए हैं, किन किन मुद्दों पर भारत के इन देशों के साथ संबंध बिगड़े हैं। तो वहीं से क्वेश्चन आता है। और साफ्टा फोर्थ पॉइंट जो मुख्य बिंदु मैंने बताया था वही पढ़ेंगे। तो चलो यहाँ से गाइज हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो एक बार एक एक करके सबसे पहले हम देखेंगे गाइज अपना भारत और पाकिस्तान के संबंध, जहाँ से मेनली क्वेश्चन भी आता है 6 नंबर में कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बताएं। तो 6 नंबर में आएगा तो 3 आपको नकारात्मक लिखने होते हैं गाइज और 3 सकारात्मक लिखने होते हैं। ये डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है भारत और पाकिस्तान के संबंधों का, भारत और पाकिस्तान के सकारात्मक और नकारात्मक संबंधों का वर्णन करें। इस तरीके से भी आता है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पढ़ेंगे गाइज के पेपर में जो आपका एग्जाम में एक भी नंबर ना छूट पाए। तो चलो एक बार देखते हैं। सबसे पहला गाइस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कश्मीर विवाद, ये नकारात्मक संबंध है और ये आपके सकारात्मक संबंध है, जैसे मेरी पढ़ाने की रणनीति रही है। हेडिंग्स लिखी हुई है, व्याख्या करके बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भारत और पाकिस्तान के बारे में। तो भारत और पाकिस्तान आपको पता है गाइस सार्क के यानी कि दशक के ये दोनों ही सदस्य देश हैं। और 1947 से पहले क्या हुआ करता था, पाकिस्तान भारत का ये अंग हुआ करता था। लेकिन जब होलोकास्ट महाविध्वंस होता है, ठीक है, जब भारत का विभाजन हो जाता है तो पाकिस्तान जो होता है भारत से अलग हो जाता है। और तब से लेकर आज तक जो 1947 से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के संबंध जो हिंदू मुस्लिम के आधार पर कश्मीर भूमि को लेकर जो है हमेशा बिगड़ते रहे हैं और जो कभी भी नहीं सुधरे हैं। तो इसी वजह से गाइस 1947 से लेकर अब तक दोनों ही देशों के मध्य जो है संबंध बिगड़े हुए पाए गए हैं। लेकिन कुछ मुद्दों पर उन्होंने सहयोग भी करा है। तो सबसे पहले हम नकारात्मक संबंध देख लेते हैं। नकारात्मक संबंध में गाइस सबसे पहला कश्मीर विवाद। तो मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। सबसे पहले कश्मीर विवाद का मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य गाइस सर्वाधिक जो तनावपूर्ण मुद्दा है वो है गाइस आपका कश्मीर विवाद। और कश्मीर को लेकर जो है भारत और पाकिस्तान हमेशा लड़ते रहते हैं, जबकि पाकिस्तान का कहना है जहाँ पर कि कश्मीर हमारा है, ठीक है, जबकि भारत का कहना है कि कश्मीर जो है भारत का, जो कि एक्चुअल में भारत का ही, क्योंकि आपको पता है उत्तरी क्षेत्र में वो स्थित है भारत के। तो इसी वजह से गाइस भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है लड़ाई हो चुकी है 1947, ठीक है, आपको याद रखना है 1947, 1948, ठीक है, 1965 और 1999, ठीक है, 4 बार जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य लड़ाई हो चुकी है। तो 1948 का जो युद्ध होता है ना, उसमें क्या होता है, कश्मीर जो होता है 2 भागों में बढ़ जाता है। एक कहलाता है पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यहाँ पे याद रख सकते हैं, जो हिस्सा पाकिस्तान ने हड़प लिया कश्मीर का उसे बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और दूसरा जम्मू कश्मीर, जो कि भारत के पास आज भी है। तो यही है गाइस कश्मीरी विवाद, जो कि आज तक नहीं सुलझा है। दूसरा है गाइस कश्मीरी उग्रवादियों को समर्थन। तो भारत की सरकार का पाकिस्तान की सरकार पर यह आरोप है हमारा कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो क्या करती है, कश्मीर में ऐसे व्यक्तियों को ट्रेन करती है जो भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सके। तो वो क्या करती है पाकिस्तान की सरकार, उनके कुछ लोगों को क्या करती है कि उनको आतंकवाद की ट्रेनिंग तो देती है, प्रशिक्षण देती है, धन भी देती है ताकि वो हथियार बारूद ये सब इकट्ठा कर सके। और उनको भारत के प्रति जो है भारत के खिलाफ आंदोलन भड़काने में भी सपोर्ट करती है। तो ऐसे में भारत की सरकार का मानना है कि आप जो इस तरीके से गलत काम करते हैं कि आप लुके छुपे ढंग से कश्मीरी उग्रवादियों को भारत के खिलाफ आतंकवाद बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, धन, ये सारी चीज़ें देते हैं, आप ना दें। तो इसी वजह से इन दोनों के संबंध बिगड़ते चले जाते हैं। तीसरा है गाइस आपका सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण। सियाचिन ग्लेशियर का मतलब है गाइस आपका
कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है पंजाब भूमि को लेकर, कश्मीर भूमि को लेकर ही कभी युद्ध नहीं हुए, बल्कि इसमें जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य गाइस आपको बताना चाहूँगा गुजरात का जो कच्छ सिटी है उसको लेकर भी, उस भूमि को लेकर भी दोनों ही देशों के संबंध बिगड़ते चले गए हैं। वो क्या है, तो गुजरात आपको पता है भारत का राज्य है जो कि पश्चिम में स्थित है, राइट। तो वहाँ पे गाइस जो उसके अंदर एक कच्छ सिटी है गुजरात की कच्छ, उसमें एक छोटा सा एरिया है रण, ठीक है। तो उस रण को लेकर जो है भारत और पाकिस्तान के हमेशा संबंध बिगड़े हैं। पाकिस्तान का मानना है कि ये हमारा हिस्सा है जबकि भारत का ही वो एक्चुअल में हिस्सा है। तो इसी वजह से क्या है, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण करने के लिए और गुजरात का जो कच्छ का रण का इलाका है जो, उस पर नियंत्रण करने के लिए दोनों देशों के संबंध हमेशा बिगड़ते गए हैं। और ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी गाइस, तो 1965 से शुरू हुई थी। 1965 में क्या होता है, पाकिस्तान जो होता है वो अपने यहाँ पर अपनी सेना तैनात कर देता है, तोपें तैनात कर देता है गुजरात के कच्छ के रण में, और इसके कुछ हिस्से को वो हड़प भी लेता है। जबकि लाल बहादुर शास्त्री जो होते हैं संधि करते हैं पाकिस्तान के नेता के साथ, अयूब खान के साथ, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो मीटिंग करवाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, हमें 1968 में जो होता है गुजरात का कच्छ का जो 300 वर्ग मील हिस्सा जो भूमि है हमें पाकिस्तान को सौंपनी पड़ती है। और इसी वजह से दोनों ही देशों के मध्य यहाँ पर विवाद देखने को मिला था। और ये जो था, हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है हमारा जो विदेश नीति है वो यही है गाइस कि विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। तो इसी वजह से गाइस सियाचिन ग्लेशियर और गुजरात के कच्छ को रण को लेकर जो है दोनों ही देशों में संबंध बिगड़ते रहे हैं। चौथा है गाइस आपका पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक जो है गाइस आपको पता है वर्तमान में हुआ था। तो ये पुलवामा अटैक क्या है, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे आप इसमें से, तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ कि 19 फरवरी 2019 को गाइस जम्मू कश्मीर का एक एरिया है पुलवामा, वहाँ पर क्या हुआ था, भारत के सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे, अपनी जो गाड़ी थी उससे जा रहे थे, जबकि पीछे से क्या होता है, आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान के, जैश ए मोहम्मद जो एक आतंकवादी संगठन है उसको इसका जिम्मेदार माना जाता है जो हमला हुआ था। उसने क्या करा, अपनी कार से आकर बारूद से जो था लगभग जो भारत की जो सिपाही थे सीआरपीएफ के, लगभग 45 जवानों को जो था उसी टाइम उड़ा दिया था। और रोड पर जो था उनकी बॉडी बिखरी पड़ी हुई थी। भारतीय जो सीआरपीएफ के जवान थे, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, अगर नहीं देखा तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं पुलवामा अटैक, आपको दिखेगा कितना भयंकर ये हमला हुआ था। और ये जो हमला करवाया था इसका जो जिम्मेदार बताया गया था गाइस, वो बताया गया था पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद, ठीक है, जो अभी भी चल रहा है। तो उसको बताया गया था कि उसने जो है भारत में आतंकवादी हमला करवाया है। और इसका बदला लेने के लिए जो था भारत की सेना जो थी पाकिस्तान में गई, और इसके जो कुछ ठिकाने हमें मिले थे, जैसे बालाकोट मिला था, तो वहाँ पर हमने सैन्य कार्रवाई की थी। तो यही था गाइस आपका पुलवामा अटैक। इसमें क्या हुआ था, एक तो आतंकवादी जो संगठन था उसके ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की गई भारतीय सरकार द्वारा, और दूसरा इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये निकला गाइस कि तुरंत जो था भारत और पाकिस्तान के जो रेल सेवा, बस सेवा, वायु सेवा जो थी तुरंत बंद कर दी गई थी। यहाँ तक कि क्रिकेट जो मैच होता है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ और भारत की क्रिकेट टीम के साथ जो मैच होता है वो भी रद्द कर दिया गया था। और जो मैच था वो भी हमने नहीं बल्कि श्रीलंका की जो टीम थी वो भी जाकर पाकिस्तान में खेलने नहीं गई थी। तो ये सबसे नकारात्मक संबंध हमें देखने को मिले थे पुलवामा अटैक के बाद, जो कि आज तक परिलक्षित, आज तक चल रहे हैं वो। तो यही है गाइस भारत और पाकिस्तान के नकारात्मक संबंध। दूसरा है गाइस आप सकारात्मक संबंधों पे आ जाते हैं, यानी कि कब कब जो इन्होंने एक दूसरे को सहयोग किया है, ठीक है। तो पांचवा में आप गाइस एक और जोड़ सकते हैं यहाँ पे नदी विवाद, मैं थोड़ी लिखना भूल गया। पांचवें में आप जोड़ सकते हैं गाइस नदी विवाद। तो नदी विवाद क्या था गाइस, ये मैं आपको बता देता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है ना गाइस, सिंधु नदी के जल को लेकर भी हमेशा क्या होती है, अनबन चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है। तो इसी वजह से क्या है गाइस, 1960 के दशक में हमें देखने को मिला है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सिंधु नदी जल को लेकर जो है हमेशा तीखे विवाद होते रहे हैं। तो ये भी एक गाइस उनका नकारात्मक बिंदु है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सकारात्मक पॉइंट के ऊपर, यानी कब कब इन्होंने सहयोग करा है। तो पहला है गाइस आपका नदी विवाद की समाप्ति। जो मैंने बताया सिंधु नदी के जल को लेकर जो है भारत और पाकिस्तान की जो जनता है, जो सरकार है, वो लड़ती रहती है। और इसी को जो था गाइस 1960 में जो है दोनों ही देशों ने अपने संबंधों को सुधारने के लिए 1960 में विश्व बैंक की सहायता से सुलझाने की कोशिश की थी, जो कि प्रॉपरली नहीं सुधरा, आपको याद रखना है। और इसमें लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे अयूब खान, विश्व बैंक के द्वारा उनके मध्य समझौता कराया गया था कि आप जो
नदी के जल को लेकर जो आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं वो आप बंद कर दें। और दूसरा है गाइस आपका ताशकंद समझौता। तो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया गाइस कि भारत और पाकिस्तान के मध्य मुख्यतः 4 युद्ध हो चुके हैं। तो 1965 का जो युद्ध होता है ना भारत और पाकिस्तान के मध्य, तो उस युद्ध के बाद क्या होता है गाइस, दोनों ही देश अपने संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। वो नहीं चाहते कि अब दोबारा से जो है उनकी सीमा पर जो है अशांति बने और उनके जवान लड़े आपस में। तो इसी वजह से गाइस दोनों ही देशों के नेता आगे आते हैं और भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से गाइस क्या होता है, उनके अयूब खान जो होते हैं वो जाते हैं और ये मीटिंग करते हैं गाइस उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जाकर ये मीटिंग करते हैं। और वहाँ पर ये मीटिंग ये करते हैं कि अब जो है हम एक दूसरे पर आतंकवादी, अब जो है हम एक दूसरे पर सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे और दोनों ही देश जो है हम आपस में शांति को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तो 10 जनवरी 1966 को गाइस जो समझौता होता है लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के मध्य, वही गाइस ताशकंद समझौता कहलाता है। और ये गाइस मुख्यतः इसलिए किया गया था कि सीमा पर जो है शांति को बनाए रखें। तो यही है गाइस आपका ताशकंद समझौता। तीसरा है गाइस आपका शिमला समझौता। शिमला समझौता क्या है कि आपको मैंने बताया 1971 में भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। बांग्लादेश की वजह से भारत की सेना को जो था लड़ना पड़ा। तो उसके बाद भी जो था दोनों ही देश अपने संबंधों को सुधारना चाहते थे। इसी वजह से फिर क्या होता है, भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो क्या करते हैं, समझौता करते हैं जुलाई 1972 में। ठीक है, जो समझौता होता है 1972 में, जुलाई 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से गाइस जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य जो समझौता हुआ उसे गाइस शिमला समझौता कहा जाता है। और इसका परिणाम ये भी निकला कि 1971 में भारत की जो सरकार, हमने उनकी कुछ भूमि पे कब्जा कर लिया था, उनके सैनिकों को भी हमने अपने कब्जे में ले लिया था। तो लगभग 9300 जवान और 5600 वर्ग भूमि जो थी हमने इस समझौते के बाद पाकिस्तान को वापस लौटा दी थी। तो ये भी गाइस एक सकारात्मक बिंदु में आता है जिसके बाद जो है दोनों ही देशों के संबंध थोड़े सुधरे कुछ टाइम के लिए। और चौथा है गाइस, दोनों ही देश द्वारा फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा भी शुरू की गई थी। ठीक है, तो ऐसे समझौते करते रहते हैं। तो आप इस तरीके से करंट में भी निकाल कर लिख सकते हैं। बट 6 नंबर के अकॉर्डिंग आता है गाइस, तो आप इसी तरीके से 3 पॉइंट आप इसमें से कोई भी लिख दीजिएगा, व्याख्या कर दीजिएगा और 3 पॉइंट यहाँ से लिख के आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं और 6 नंबर में आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आई बिलीव यहाँ से आपको समझ में आया होगा अच्छे से, कोई ज़्यादा इसमें डाउट वाली बात नहीं है। अब हम देख लेते हैं गाइस अपना भारत और बांग्लादेश के संबंध, जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा आता है इस चैप्टर से। चलो वो देखते हैं। तो गाइस अब हम देख लेते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में। यहाँ से भी गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मेनली ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखना है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है पहले सुन लो। क्वेश्चन ये आता है 4 नंबर में डायरेक्टली कि भारत और बांग्लादेश के मध्य संघर्ष के किन्हीं 2 तथा सहयोग के किन्हीं 2 मुद्दों को जो है उजागर करें। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, यही मोस्टली क्वेश्चन आता है आप प्रीवियस ईयर के पेपर में देखेंगे। और दूसरा इस तरीके से पूछ लेता है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों का वर्णन करें। और मेरे टाइम पे जो इस क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों का वर्णन करें 6 नंबर में। ठीक है, तो 3-3 पॉइंट करके मैंने लिखे थे और मुझे करंट में भी याद थे, मैं पढ़ता रहता था, तो इस तरीके से लिखे थे। तो आप भी करंट में पढ़ते रहा करें इन देशों के संबंध इससे रिलेटेड जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नकारात्मक संबंध, यानी कि कब कब भारत और बांग्लादेश के संबंध बिगड़े हैं। तो सबसे पहला गाइस नदी विवाद। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य गाइस जो सर्वाधिक तनावपूर्ण मुद्दा है वो है गाइस आपका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर जो है दोनों ही देश आपस में लड़ते रहते हैं और इनके मध्य जो विवाद भी हो चुके हैं। तो सबसे पहला तो यही रीज़न है, नदी विवाद। और दूसरा गाइस बांग्लादेश से क्या होता है, बार बार जो है रिफ्यूजेज यानी कि शरणार्थी जो होते हैं अप्रवासी भारत में आ जाते हैं। तो उनको लेकर भी जो है भारतीय सरकार का मानना है कि बांग्लादेश की सरकार जो है ऐसे आने वाले अप्रवासी उनको नहीं रोकती है, भारत में आने देती है। तो इसको लेकर भी क्या होता है गाइस, भारत और बांग्लादेश के मध्य जो हमेशा तनातनी चलती रहती है। कई बार आप न्यूज़ पे सुनते होंगे कि बांग्लादेश के इतने अप्रवासियों को पकड़ा गया, भी हाल फिलहाल में सुना गया था। और पूर्वोत्तर राज्यों में जाने पर रोक। दूसरा पॉइंट ये है, पूर्वोत्तर राज्यों में जाने का मतलब है गाइस कि भारतीय सरकार का मानना है कि हमारा जो छोटा सा एरिया, क्योंकि नीचे तो आपको पता है पूरा बांग्लादेश और ऊपर से थोड़ा सा आपको अगर आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश से जस्ट थोड़ा सा ऊपर और नेपाल से बॉर्डर के थोड़ा सा आप आज देखेंगे थोड़ी सी जगह जाने के लिए, राइट। तो वहीं से भारत का आना जाना होता है। तो भारत की सरकार का यह आरोप है बांग्लादेश की सरकार पर कि बांग्लादेश की सरकार जो हमें पूर्वोत्तर राज्यों में जाने से रोकती है। ठीक है, और जो बांग्लादेश जो ऐसे लोग हैं जो भारत के विरुद्ध कई बार आतंकवाद फैलाने के, उग्रवाद फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए भी जो है भारत की सरकार, बांग्लादेश की सरकार जो है कोई भी कार्यवाही नहीं करती है। ठीक है, तो पहला तो यही है। दूसरा आपका यही है
तीसरा है गाइस प्राकृतिक गैस निर्यात ना करना। तो भारतीय सरकार का गाइस ये भी मानना है कि ना तो बांग्लादेश हमें स्वयं प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस निर्यात करता है और ना ही वो जो है हमें पूर्वोत्तर के जैसे राज्य नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, असम इनसे हमें निर्यात करने यानी कि लेने देता है। तो इसी वजह से क्या होता है, भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है संबंध बिगड़ते रहते हैं। तो आप 2 पॉइंट कोई भी लिख सकते हैं। अगर 4 नंबर में आएगा सीमा नदी विवाद में आप लिख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर अनबन चलती रहती है, पूर्वोत्तर राज्यों में जाने पर रोक, वहाँ से जो आते जाते हैं उनको भारत की सेना को वहाँ पर आने जाने से कई बार जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है, रोका जाता है। तो इस वजह से गैस दोनों के मध्य कई बार विवाद चलते रहते हैं और प्राकृतिक गैस को लेकर भी दोनों ही देश जो होते हैं आपस में कई बार लड़ते रहते हैं। तो ये गैस नकारात्मक संबंध। आप पढ़ लेते हैं सकारात्मक संबंधों के बारे में। तो यहाँ पे तो गैस आपका बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने लिख दिया। आप बोलेंगे तो पूरा बुक के अकॉर्डिंग लिख दिया, तो हाँ मैंने लिख दिया। क्यों? क्योंकि करंट में गैस आप अभी मान लीजिए आज मैं आपको 2020 में पढ़ा रहा हूँ, आने वाले टाइम में मान लीजिए आप 2026 में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, 22 में देख रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत पुराना हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप इन देशों के संबंधों को करंट में भी पढ़ा करें। सपोज आप 2023 के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो 2023 में इन देशों के मध्य क्या संबंध सुधरे हैं वो आप पढ़ें और वो लिख देंगे, तब भी आपके एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बुक के अकॉर्डिंग आपको बताया तो ये लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट करंट में भी पढ़ें इन संबंधों को। तो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य जो है भारत एवं बांग्लादेश आपदा प्रबंधन, ठीक है, एवं पर्यावरण के मसलों पर निरंतर सहयोग करते रहते हैं। यानी कि कोई आपको पता है डिजास्टर आ जाता है, जैसे कि आपदा प्रबंधन, आपको पता है कोई भूकंप, पर्यावरण से संबंधित कोई समस्या होती है तो दोनों देश क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। और पिछले 10 वर्षों के दौरान गाइस दोनों ही देशों के मध्य आर्थिक संबंध जो है अधिक मजबूत भी हुए हैं। यानी कि इकोनॉमिकल जो इनके से जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है। और जो आपका बांग्लादेश है गाइस, जो पूर्व की ओर चलो नीति है भारत की, वो उसका भी क्या है, हिस्सा है। तो आप यहाँ से गाइस करंट में भी पढ़ा करें ताकि आप इस पर एक अच्छी पकड़ बना पाएँ। बट मेनली 4 नंबर में इससे क्वेश्चन आता है कि भारत एवं बांग्लादेश के किन्हीं संघर्ष के और सहयोग के 2 मुद्दों को उजागर करें। तो 2 यहाँ से आप लिख देंगे, 2 यहाँ से लिख देंगे और पूरे 4 नंबर जो है आपको मिल जाएंगे। अब हम देख लेते हैं गाइस अपना लास्ट नेपाल और भारत के संबंधों के बारे में। तो गाइस अब हम देख लेते हैं भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में कि भारत और नेपाल के मध्य जो है किन किन मुद्दों पर जो है इन दोनों के आपसी संबंध बिगड़े हैं तथा किन किन मुद्दों पर भारत और नेपाल ने एक दूसरे को सहयोग किया है। तो मेनली गाइस इस चैप्टर में सिर्फ मैंने आपको भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल के बारे में ही पढ़ा है और इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार के बारे में बहुत छोटा सा आपकी बुक में, और वहाँ से क्वेश्चन भी बहुत नहीं आता है, ना के बराबर मान लीजिए, बिल्कुल 10%, ठीक है। तो वो आप खुद बुक से पढ़ सकते हैं। जहाँ से गाइस बड़े क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला संबंधों वाला, तो इसलिए मैंने गाइस यही इसी पे वीडियो बनाई है। और एक साफ्टा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं गाइस अपना नकारात्मक संबंध कब कब भारत और चाइना नेपाल के संबंध बिगड़े हैं। तो सबसे पहला गाइस पॉइंट है भारत चीन के मधुर संबंध। भारत चीन के मधुर संबंध का मतलब है कि भारत का मानना है कि आप जो है नेपाल हमारे सबसे पड़ोसी देश हैं। आपको पता है नेपाल जो जस्ट ऊपर लगता है भारत के, राइट, बिहार के ऊपर लगता है, उत्तर प्रदेश के ऊपर इसकी सीमा लगती है। तो आप सबसे हमारे पड़ोसी देश हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा करीबी होने के कारण भी, होने के बावजूद भी जो है आप चाइना जो कि हमसे कितना दूर है उससे जो है आप सबसे ज़्यादा डीलिंग क्यों करते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा अच्छे संबंध क्यों बना के रखते हैं। तो इसी को लेकर जो है भारत और नेपाल के मध्य कई बार जो है आपसी तनातनी देखने को मिलती है, मनमुटाव देखने को मिलता है। दूसरा गाइस ये है कि भारत में जो है जो नेपाल की सरकार है, भारत के विरुद्ध जो विद्रोह भड़काने वाले जो विदेशी तत्व हैं, अर्थात नेपाल में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधि, उग्रवादी गतिविधि को फैलाने का प्रयास करते हैं। तो नेपाल की सरकार उनके विरुद्ध कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है, क्यों उन्हें नहीं रोकती है कि आप भारत के विरुद्ध ऐसे गलत काम ना करें। तो इस वजह से जो है भारत और नेपाल के मध्य संबंध जो है कई बार बिगड़ते रहते हैं। पहला पॉइंट यही है, ठीक है। दूसरा है गाइस नेपाल के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप। तो नेपाल की सरकार का गाइस ये आरोप है भारत की सरकार पर कि भारत जो है हमारे अंदरूनी मामलों में, जो इंटरनल मामलों में इंटरफेयर कर रहा है, हस्तक्षेप करता रहता है भारत, ठीक है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी विदेश नीति का तत्व है कि वो किसी के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ऐसा वो क्यों करता है, उसका मानना है नेपाल की सरकार का कि वो हमारे अंदरूनी मामलों में तो हस्तक्षेप करता ही है, प्लस हमारे पन बिजली और जो जल, हमारे जो नदी का जो जल है उस पर भी वो अपनी निगाह गड़ाए हुए है। उसका उनको लगता है कि वो हमारे नदी जल को भी जो है अपने अंडर लेना चाहता है। तो इन वजह से जो है भारत और नेपाल के संबंध हमेशा बिगड़ते रहे हैं। जबकि आज के टाइम पे बात करें तो भारत नेपाल के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट हाल फिलहाल में हाँ कुछ हुआ था विवाद, अभी नेपाल के जो वो थे नेता, उनको लेकर अभी कुछ विवाद हुआ था, तो वो तो करंट की बात है। अब देख लेते हैं सकारात्मक संबंधों के बारे में। तो दोनों ही देश गाइस, दोनों ही देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट एवं वीज़ा के
एक दूसरे के देशों में आ जा सकते हैं। तो दोनों ही देश गाइस ऐसे देश हैं विश्व में जिन्होंने अपने संबंधों को सुधारने के लिए जो था और व्यापार के लिए भी, ठीक है, अपने संबंधों को सुधारने के लिए और व्यापार के लिए भी जो था गाइस, दोनों ही देशों ने क्या करा, ऐसी व्यवस्था शुरू करी कि दोनों ही देशों के नागरिक जो हैं बिना पासपोर्ट और वीज़ा के जो है अपने ही एक दूसरे के देशों में कभी भी आ जा सकते हैं। इसके लिए हमें पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, जो कि उनके अच्छे संबंधों को दर्शाता है। दूसरा है गाइस कि दोनों देश व्यापार में, वैज्ञानिक सहयोग में तथा पर्यावरण के मसलों पर एक दूसरे को निरंतर सहयोग करते रहते हैं। तो इस वजह से भी गाइस हमें दोनों ही देशों के मध्य अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ से आपको एक्चुअल नॉलेज दूँ गाइस, तो भारत बांग्लादेश को छोड़ दो आप, इनके तो संबंध अच्छे हैं ही आज के टाइम पे, ठीक है, इनमें कोई ज़्यादा बड़ा विवाद नहीं होता। लेकिन जो सबसे बड़ा सार्क में प्रॉब्लम है ना, वो है गाइस पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है विश्व में सबसे बड़ा आतंकवादी देश है। तो सबसे ज़्यादा भारत के जो संबंध बिगड़ते हैं ना, वो पाकिस्तान के साथ ही बिगड़ते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ से गाइस ये वाला कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि कब कब जो है भारत के जो है दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके साथ संबंध अच्छे हुए हैं, कब कब बिगड़े। तो यहाँ से आपने देखा मोस्टली टाइम जो है वो आपस में लड़ते रहे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा इनके संबंध नकारात्मक रहे हैं, इन्होंने हमेशा लड़ाइयाँ करी है। इन्होंने जो अपने संबंधों को सुधारने के लिए ही सार्क बनाया था, राइट, और उन्होंने सहयोग भी करा है, जो मैंने आपको बताया है। और इसका एक और उदाहरण हम देखेंगे कि इन्होंने कब जो है एक दूसरे को सहयोग करा है, वो है गाइज आपका साफ्टा। तो साफ्टा क्या है एक बार हम वो देख लेते हैं, अंत हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी गाइज अब हम साफ्टा देख लेते हैं। छोटा सा एक संबंध है जो ये दर्शाता है कि इन देशों के मध्य जो हमेशा संबंध बिगड़े नहीं है, बल्कि अच्छे भी, मधुर भी हुए हैं। तो साफ्टा क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये जो था गाइज एक समझौता है, साफ्टा पहले समझ लीजिए। 1996 में क्या होता है कि सार्क देशों द्वारा अपने मध्य आपसी व्यापार, यानी कि आपस में बांग्लादेश श्रीलंका से, ठीक है, श्रीलंका भारत से, इस तरीके से आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए जो था इन्होंने जो समझौता किया उसे गाइस हम साफ्टा बोलते हैं। तो साफ्टा क्या है, एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है सार्क देशों के मध्य, जिसके द्वारा इन्होंने ये फिक्स किया कि हम आपस में अब से व्यापार करा करेंगे, जिससे हमारे आर्थिक संबंध जो है मजबूत होंगे, ठीक है। जो ये दर्शाता है कि हमेशा ये लड़ते नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, जो कि इनकी तरक्की के लिए एक अच्छी चीज़ है। और इसका उद्देश्य क्या था, साफ्टा किस लिए किया गया था, तो आप बोलेंगे सबसे पहले आपने बता दिया सर कि आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो सिंपल सा तो यही है। और दूसरा ये भी था गाइस इसके अंदर कि शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, इससे शांति सुरक्षा आपस में बनी रहेगी इससे। और एक ये भी था गाइस कि 2007 तक आपसी व्यापार में लगने वाले जो सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क की जो दर होती है उसको 20% तक कम कर दिया जाएगा। ये फिक्स किया गया था कि मान लो भारत और श्रीलंका के मध्य जो व्यापार हो रहा है उसमें जो सीमा शुल्क लगता है ना, तो उसको 20% तक, यानी कि जो टैक्स लगता है, सीमा टैक्स लगता है, उसको कम कर दिया जाएगा 20% तक, जो कि ये कम करने में नकारात्मक थोड़ा सा एक पीछे रह गए, ठीक है। और ये जो था, ये जो प्रावधान था, ये कब से इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए, तो इस पर हस्ताक्षर किए थे गाइस इन्होंने 2002 में। और ये लागू कब से हुआ था कि आपस में व्यापार करना शुरू करेंगे, तो 1 जनवरी 2006 को जो था इसे लागू कर दिया गया था कि अब जो है आपस में व्यापार करेंगे। और ये लागू हुआ और तब से जो है आपस में व्यापार करते हैं, ताकि इनके मध्य आर्थिक संबंध तो मजबूत हो ही हो और इनके मध्य क्या आपस में व्यापार बना रहे, और जिससे क्या है ये एक दूसरे की समस्या को कहीं ना कहीं सॉल्व करने में भी सहयोग कर पाएँ। तो यही है गाइस आपका साफ्टा, जिसे हिंदी में बोलते हैं गाइस दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, और इंग्लिश वाले बच्चे याद रख सकते हैं साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, इस तरीके से इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यही गाइज आपका साफ्टा है। यहाँ से आपको सिर्फ समझ में आया कि कैसे जो है दक्षिण एशिया वर्ड, हम जो समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया वर्ड है किन के लिए यूज़ करते हैं, मेनली 7-8 देशों के लिए यूज़ करते हैं। उनकी हमने कंडीशनों को देखा, उनके मध्य क्या क्या संबंध रहे, कैसी कैसी समस्या आई, श्रीलंका के जाते संघर्ष, नेपाल की स्टोरी, पाकिस्तान की स्टोरी हमने देखी, और कब कब जो इन्होंने एक दूसरे को सहयोग करा है और कब कब जो है एक दूसरे से इनके संबंध बिगड़े। तो इसका मेन सार यही है गाइस कि इन्होंने जो संगठन बनाया है वो कहीं ना कहीं सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। सबसे अभी करंट में बात करें तो ये जो है इतना सफल नहीं है। जैसे बात करें आसियान हो गया, ठीक है, आपका यूरोपीय संघ हो गया, तो उस संगठन की तरह आपका दशेक्स जो है सार्क है, ये इतना सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, क्योंकि इनके मध्य गाइस आपसी जो विश्वास है वो बहुत कम है और इनके मध्य हमेशा तनातनी चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको एक इनका सम्मेलन भी बता देता हूँ। करंट में अभी सम्मेलन भी हुआ था, तो 2 मार्च 2020 को हुआ है अभी, ठीक है। तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस फैला हुआ, तो इसी वजह से जो था अभी 2020 में मार्च में सम्मेलन हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें 8 देशों ने भाग लिया। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। तो उसमें इन्होंने जो मेनली समझौता किया ना, वो कोविड-19 से बचने के लिए किया था, ठीक है। और इसमें इन्होंने एक और स्कीम निकाली थी। इन्होंने निकाला था कोरोना इमरजेंसी फंड। इन्होंने एक फंड बनाया जिसमें ये जो है सभी देश अपना
पैसा जो है सबमिट करेंगे, ठीक है। कोविड-19 इमरजेंसी फंड इन्होंने बनाया, सार कोविड-19 इमरजेंसी फंड है उसका नाम, जिसमें सभी देश मिलकर पैसा जमा करेंगे और ताकि उस पैसे का जो यूटिलाइजेशन है कोरोना वायरस से बचने के लिए यूज़ कर सके। और जो अंतिम जो समझौता था गाइस आपको बता देता हूँ, अभी जो हुआ था वो हुआ था 2016 में, 19वां सम्मेलन था इनका, वो हुआ था इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान में पड़ता है। और वहाँ पर जो था उरी हमले के कारण, क्योंकि पता है भारत ने जो था पाकिस्तान में उरी हमला किया था, उरी में जो था सैनिक कार्रवाई की थी, तो उसी वजह से जो था वो सम्मेलन रद्द हो गया था। और उसके जस्ट 4 साल बाद अब हुआ था मार्च 2020 में। तो यही है गाइस करंट के लिए जो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ से जो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता दिया है। आई बिलीव आप क्वेश्चन को नोट डाउन करते होंगे, और अगर आप नोट डाउन नहीं भी करते ना, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप चेक कर लें, तब आपको रियली में पता चल जाएगा कि मैं जो क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि वो एग्जैक्ट में आते भी हैं नहीं आते, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, बच्चों को शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप एक लाइक देते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।